डेढ़ महीने से किसी के वार्ड में एक लाइट जल रही है, मैं जिम्मेवार बैठा। उसके बाद में टेंडर की पोजीशन 150 टेंडर पार्षदों ने लगे पड़े, खुले ही मिली रहा। सर हमारे को बताओ, अगर कोई ऐसी बात है तो हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लगातार आज सभी पार्षद निगम कमिश्नर के यहाँ पहुँचे, क्या कारण है किस चीज़ को लेकर के, क्योंकि लगातार इनकी ये समस्याएं थी कि उनको समयबद्ध ना काम मिल रहा है, ना किसी तरह से उनके वार्ड में काम हो रहा है। आज पार्षद मिले, क्या कारण है, किस तरह से इस बात को लेकर के आज मुलाकात की आपको? हमारी मुलाकात, एक तो सबसे पहले लाइट का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, किसी भी वार्ड में जो पुरानी लाइटें ठीक नहीं हो रही है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो इन्होंने मेन पावर रखी है, मेन पावर तो रख दी लेकिन इनके पास सामान नहीं है ठीक करवाने के लिए। एक तो उसके बारे में मीटिंग थी हमारी। एक जो शहर में एक हमारे माननीय शहरी विधायक जी ने जो 10,000 लाइटों को टेंडर लगवाया था, उसके बारे में वो टेंडर वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे थे। अब कमिश्नर साहब ने कहा कि आज की डेट में ही उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो जो हमारा ठेकेदार है जसबीर जी, उसने कहा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर लाइटें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो वो हमें इंश्योरेंस किया उन्होंने कि आपका काम हो जाएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी भी पार्षद के कोई किसी की गली फाड़ दी किसी ठेकेदार ने, वो ईंटें नहीं लगा रहा, उसमें पूछते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही। उसके बारे में मुद्दे पे बात थी। हम अपने माननीय विधायक जी से भी बात करेंगे कि ऊपर से सरकार से पैसा लेके आए ताकि निगम के काम हो चुके हैं। कह तो रहे थे कि क्रम्पटन की अच्छी लाइट लगेगी, कम रेट में लगने वाली। अब नेचुरली अब जो जैसा कि कमिश्नर साहब ने एससी साहब ने बताया, पहले के मुकाबले बहुत कम रेटों में लाइटें लगेंगी। जो पहले भ्रष्टाचार होते हुए हैं उसको देखते हुए बहुत ही कम रेटों में, उनसे चौथाई रेटों में अब लाइटें लगेंगी। साहब आज मिले हैं कमिश्नर से और लगातार जो है कई बार एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन आज एकत्रित तो होकर के मिले, क्या कारण है और किस चीज़ को लेकर? ना लंबे समय से हाउस मीटिंग हो रही है, क्या क्या बातें हुई आज बेसिकली हम लोग वैश्विक महामारी के बाद आज हम लोग सारे पार्षद इकट्ठे हुए। हमारे नगर निगम की मेयर ने भी 3 बार कॉल करी कमिश्नर साहब को, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज सभी के सभी पार्षद इकट्ठे होकर हाउस कॉल के लिए हमने इन पे दबाव बनाया। 7 तारीख को हाउस कॉल की हमने डेट तय करी है, 7 अगस्त। दूसरा विषय हमारा जो लाइटों का था, आज कई महीनों से पानीपत शहर बिना लाइटों के अंधेरे के अंदर जूझ रहा है। उसके लिए आज हमने मेंटेनेंस के लिए कल से ही उस नए ठेकेदार को टेंडर अलॉट करने के लिए, वर्क ऑर्डर अलॉट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दबाव बनाया है। और उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर मेंटेनेंस का काम पूरे पानीपत शहर में शुरू हो जाएगा। नई लाइटों के टेंडर के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने आज एक नया रोल अदा किया है। इन्होंने पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया कि आप लोग हमारे को साइन करके दीजिए कि ये जो रेट हमने मुकर्रर किए हैं कि ये रेट ठीक है। लेकिन हम सभी पार्षदों ने ये तय किया कि ये कार्य नगर निगम के अधिकारी का कार्य है, ये चीज़ वो तय करेंगे। हम लोग तो केवल मात्र उस लाइट की स्थिति सही जगह लगी है, गिनती में सही लगी है, इस चीज़ को तय कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम का पार्षद ये तय नहीं करेगा। लाइट के लिए यहाँ पर बुलाए गए थे जिसको टेंडर दिया गया है, किस तरह की बातचीत, आश्वासन क्या दिया कि जल्द इस पर काम शुरू होगा? उन्होंने लगभग 1.5 महीने का समय मांगा है और हमारे को जो अभी तक अधिकारी कह रहे थे कि 2 दिन या 4 दिन के अंदर लाइटें लगनी शुरू हो जाएंगी, और वो भी एक झूठ साबित हुआ। उसने 1.5 महीने का कहा है। उन्होंने ये कहा कि अभी हम लोग कंपनी के अंदर इन लाइटों को बनवाना शुरू करेंगे, उसके ऊपर एक लाल रंग का टैग लगवाएंगे जिससे इस स्थिति का पता लगे कि ये लाइटें इस कार्यकाल में लगी हैं। ये इनकी सोच अच्छी है, इसके अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन उस समय का 1.5 महीने बाद का समय मांगना, तब तक तो पानीपत अंधेरे के अंदर जूझता रहेगा। इसके लिए हम लोग 7 तारीख को जो बैठक है उसके अंदर निश्चित तौर पे इन पे प्रेशर बना के जल्दी से जल्दी लाइटें लगवाएंगे। तो लगातार जो है पार्षद यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाटिया जी, तो यहाँ लगातार आज यहाँ पर मीटिंग की थी, मीटिंग को लेकर के पार्षद क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ लाइटों के मुद्दे पे ही आए थे। यहाँ पे एक रिपेयरिंग का टेंडर बहुत टाइम समय से लाइट वाले, यानी कि फरवरी में जो टेंडर खत्म हो गया था, वो आज तक टेंडर नहीं लगा था। तो हम तो उसी लिए आए थे कि एक बार रिपेयरिंग का टेंडर और जो नई लाइटें का पीछे कह रहे थे वर्क ऑर्डर कर देंगे, लेकिन वो भी आज जब हम यहाँ बैठे तभी इन्होंने वर्क ऑर्डर करने की बात कही है। लेकिन हमारे पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने वो प्रेशर नहीं कहा। भाई राइटरों का जो भी है, आपने रेट जो भी करने अपने आप करिए तय, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्वालिटी अच्छी दीजिए। एक चीज़ और सामने आई थी कि कमिश्नर मिलना नहीं चाहते, लंबा समय आपने यहाँ पर बैठे, जिसको लेकर के यहाँ पर
जो है डीसीसी भी फ़ोन कराया गया और मुख्यमंत्री जो है वहाँ से भी फ़ोन यहाँ पर आया। तो ऐसा क्या असमंजस की स्थिति है कि कम्युनिकेशन गैप जो पार्षद और कमिश्नर निगम कार्यालय से बनता जा रहा है? ऐसा है, मेयर मैडम ने 2-3 बार इनको लेटर लिख के समय मांगा था मीटिंग के लिए, तो इन्होंने उसको नकार दिया। पता नहीं किस लिए नकारा, वो तो अब नहीं पता। अब हमने उनसे यही बात पूछी, आपने ये 2-3 बार मीटिंग जो एक्सटेंड की थी किस लिए की थी? ये कहते हैं निगम में बजट नहीं है। तो हम 1-1.5 घंटे पहले से वहाँ वेट कर रहे थे, तो ठीक है। उसके बाद कमिश्नर साहब आए हैं, किसके दाब से आए, किसके उससे आए, लेकिन आए हैं। तो अब हमारी बात हुई है, लेकिन अब ये कहाँ तक सिरे चढ़ती है अभी तक कुछ नहीं पता। लगता है स्थिति अब ठीक हो पाएगी नहीं? मैं भी, अगर हम पार्षद एकजुट हो जाएंगे तो शायद स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। पार्षद लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, तो रविंद्र भाटिया जी हमारे साथ हैं। भाटिया जी, आज क्या निष्कर्ष निकल के आया और किस तरह से लगता है कि अब स्थिति कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। इसी आशा के साथ ही आज सभी पार्षद यहाँ पर आए थे, क्योंकि पिछले 7 माह से सदन की बैठक नहीं हो पा रही थी। और आज सब पार्षदों ने जब कमिश्नर साहब को दबाव बनाया, उनको कहा कि हमारी बैठक होनी ही चाहिए, तो 7 तारीख की बैठक कमिश्नर साहब ने तय की है। निगम के सदन की बैठक 7 तारीख को अब होगी और उसके अंदर सदन में शहर के विकास को लेकर जो चर्चा होगी वो आप सबके सामने ही होगी। ये कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसे बनता जा रहा है कि उपायुक्त से फ़ोन कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय से, तब जाकर के समय मिल रहा है, कमिश्नर मीटिंग के लिए तैयार नहीं? ऐसा नहीं है, कमिश्नर साहब ने अपनी मजबूरी बताई है। वो एक मीटिंग में थे, हम सब पार्षद आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनका इंतजार कर रहे थे, वो आगे उनके सामने सारी बात हो गई। सदन की बैठक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, आज किस तरह का निर्णय निकल के आया, क्या कारण था? 7 तारीख को सदन की बैठक होगी और बैठक होनी ही चाहिए। अगर कोई भी सदन की बैठक ना हो, तो चाहे वो सदन नगर का हो, ग्राम पंचायत का हो, प्रांत का हो, तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है विकास कार्यों के ऊपर। आज नगर निगम कार्यालय में लगातार पिछले समय की बात की जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो अब की बार जो रेट्स पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो क्या बातें थी, थोड़ा बताएंगे एक बार प्रकाश? देखिए, माहौल बदल रहा है। जो रेट की बात है या टेंडर की बात है, मीडिया के सामने अगर आज ये बात हो रही है पारदर्शितापूर्ण तरीके से, तो इसका अर्थ है माहौल बदल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस तरह से मीटिंग हुई, मीटिंग को लेकर के? ऐसा जी, सभी पार्षदों की मांग थी कि लाइट का काम जल्द से जल्द हो। एक बेसिक है, दिवाली भी आने वाली है, इस विषय में सभी पार्षद इकट्ठा हुए थे और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी शहर में लाइट लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आज लगता है कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आज सभी पार्षद इकट्ठे हुए तो हाउस की मीटिंग की भी एक डेट फिक्स हो गई और उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। धीरे धीरे रिजल्ट निकलेंगे। पार्षद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगड़ा साहब, आज मीटिंग की थी, तो क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या रखा आज कमिश्नर? ये तो अब तक है ही है। अब हम ये कहते हैं भाई टेंडर लगाओ, टेंडर लगाओ, टेंडर तो हम और लगा दें। आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो टेंडर हुए थे, अभी तक वो भी काम नहीं हुए। और वो टेंडर जो है ना, बीच में से गैप हो जाते हैं, जैसे मतलब लिस्ट में से नाम ही गैप हो जाते हैं कि पता नहीं ये काम होते नहीं और नाम मिलते नहीं। पता नहीं वो टेंडर को बिल बना के भेज देते हैं, क्या करते हैं, हमें तो ठेकेदार का भी नहीं पता लगता वो कहाँ चला गया। ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जो अफसरों के रिश्तेदार थे, जो भाग गए हैं यहाँ से पानीपत छोड़ कर। कोई दिल्ली का था, कोई सोनीपत का, सब भाग गए हैं। अब हमारे काम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये ठेकेदारों पर लगातार आरोप भी लगे थे कि इस तरह से ठग लिया है, तमाम जो है निगम का पैसा लूट लिया गया है। अब की बार लगता है कि सार्थक परिणाम और आएंगे? ये अब प्रमाण तो यही है, जो जैसे अब ये लाइट लगने जा रही है, इसमें भी कई रोड़े अटका रहे हैं कि 1750 की लाइट कैसे आ गई। तो हमें 1.5 साल बने हो गए, जिसमें से 6 करोड़ की पेमेंट ये निगम कर चुका है लाइट वालों को। जो पहले ठेकेदार, जो ठग ठेकेदार रखे होते हैं, इन्होंने 6 करोड़ की पेमेंट कर चुका। और अभी तक ये पता नहीं कितने बिल पड़े हैं उनके, कितने पैसे उन्होंने लेने हैं। साहब, त्यौहार का सीज़न आने वाला है और शहर अंधेरे में है, तो आज लंबे समय के बाद आज एकत्रित हुए सभी पार्षद, क्या लगता है? सब बढ़िया काम होएगा। हम इसे काम के लिए इसलिए आज सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं मौके पर, क्योंकि ये लाइट की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। लोगों को चोरी चकारी हो रही थी, हर इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में गरीब इलाके हैं, उनके अंदर चोरी चकारी है। इस वजह से आज हम सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमें दिवाली से पहले पहले अपने पूरे पानीपत शहर को चमकाना है। शहर के अंदर और जन समस्याएं भी हैं, उसको लेकर के क्या बातचीत की? उन समस्याओं को लेकर भी बात हुई अभी हमारे कमिश्नर साहब से, भी जो जितने पुराने वर्क ऑर्डर करे हुए टेंडर हैं, आप या तो उनको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करो, उनके ब्लैक लिस्ट करो अगर वो एजेंसी काम नहीं करती।
तो इसी मुद्दे पर अभी हम इनको अपने अपने वार्ड के जो पेंडिंग कार्य हैं वो लिख कर दे देंगे, और अगर वो ठेकेदार कार्य नहीं करता तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो पार्षद और भी हमारे साथ हैं। पार्षद साहब, आज मीटिंग की गई है, कह रहे हैं कि हाजिरी लगाई जाएगी, उसको लेकर के यहाँ पर मना किया कुछ पार्षदों ने, तो क्या सार्थक परिणाम निकल के आए? नहीं जी, कोई परिणाम नहीं निकला। अब आपके सामने देखे, हमने भाई लाइटें लगवानी है, सारा शहर अंधेरे में डूबा पड़ा है। अभी मैं परसों का ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक हमारी बिटिया वहाँ की रहने वाली 18-19 साल की बिटिया, वो साइकिलिंग कर रही है और एक लड़का आता है बाइक पे, उसको चमेट मार के निकल जाता है। तो ये किसके लिए डूब मरने की बात है? हमारे लिए। मैं पार्षदों ने मेरे को अपना वो नुमाइंदा चुना हुआ वहाँ की जनता ने, तो उनका तुरंत किसी का फ़ोन आता है, शो जी ऐसे ऐसे यहाँ घटना हुई है और यहाँ 2 गलियों में लाइटें बिल्कुल नहीं जल रही। मैं लाइट वाले प्रिंस जिस ठेकेदार है जिसको फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं हमारा उठाता। मतलब एक पार्षद की ये वैल्यू है कि एक फ़ोन ठेकेदार, छोटा ठेकेदार होकर फ़ोन ना हमारा उठाए। 10 बार उसको शिकायत किया है। फिर एंड जो उसका लड़का पप्पू जो उसके यहाँ काम करता है, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कल शाम को उसको मैंने पैसे, वो कह रहा है MC खराब है। मैंने कहा MC के पैसे मैं देता हूँ, वो दे के हमने कल ठीक करवाई उससे लाइटें। हाउस मीटिंग भी लंबे समय से नहीं हो रही है, जिसके चलते जो है पार्षद काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। कुछ फैसला आया? बिल्कुल, जब पिछली हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें एक ऐलान हुआ था, एक हम सब ने ये कहा था भाई हम हर महीने एक मीटिंग करेंगे, और उसमें अधिकारी जैसे आज ये पास हुआ है ये चीज़, मतलब ये वार्ड में ये गली बननी है, अगले महीने उसकी रिपोर्ट देंगे, पर कोई हाउस की मीटिंग, क्योंकि इनको पता है काम हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो 8 महीने से बिल्कुल उन्होंने मीटिंग की नहीं। तो अब आने वाले टाइम में हम 7 तारीख को यहीं सभी पार्षद हमने इकट्ठे होकर ये कहा भाई 7 तारीख को हम उसकी मीटिंग करेंगे, चाहे उसमें कोई आए ना आए, अधिकारी आए ना आए, हम एक बार आके बैठेंगे। सदर मार्केट में जहाँ शहर सूखा होता है तब भी वहाँ पर 3-3 फुट पानी भरा रहता है, आपका क्षेत्र लगता है, तो उसको लेकर के उन्होंने विरोध जताया था कि इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मेरा वह क्षेत्र लगता है, मैं वहाँ का प्रधान भी हूँ, मेरे वहाँ शोरूम भी है, कुछ उसमें दुकानदारों की हमारी गलती है। अब आप देखो गुरुद्वारा रोड के ऊपर कि बिल्कुल नालियाँ लोगों ने बंद कर रखी हैं, उसमें ये नहीं कि गवर्नमेंट करती है काम। जो आज आदमी शोरूम बनाता है, अपनी दुकान बनाता है, वो नीचे पहले सबसे पहले ये काम करता है कि नाली बंद कर देता है। मैं तो बल्कि कमिश्नर साहब को कहूँगा उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अपना जैसे गुरुद्वारा रोड है जो पहला पातशाही के साथ अंदर सड़क जाती है, वहाँ पे आप देखें वहाँ के दुकानदारों ने बिल्कुल नाली बंद कर रखी है। क्या लगता है हाउस मीटिंग में आगे निर्णय सही हो पाएंगे और निगम अच्छे तरीके से चलेगा? नहीं होगा तो भाई साहब अपने अपने घर बैठेंगे, नहीं काम करेंगे ये लोग तो हम अपने घर बैठेंगे, रिजाइन देके अपने घर बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे। लगातार यहाँ पर पार्षदों में गामी आपने देखी, कोशिश है, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि 8 महीने से हमारी जो है हाउस की मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। आज जब सारे 26 के 26 वार्ड के पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए तो हम 7 तारीख तक हमने यहाँ पे हाउस मीटिंग बुलाने की बात की है, उसके ऊपर बात करते हैं सारे। तो हमारा ये हिसाब था कि जहाँ पे अयोध्या में दिवाली मननी थी, वहाँ हम चाहते थे कि यहाँ पानीपत पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है जो, तो उससे पहले हो जाता तो ठीक था। पहले जो लाइट थी 3500 रुपये की लाइट पड़ती थी, अब जो लाइट हमें कंपनी की तरफ से हमने बात की है वो 17 रुपये की पड़ रही है, 1700 रुपये की पड़ रही है। तो ये काफ़ी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक होगा। जी, आपने एक लेटर भी दिया था, उसमें शिकायत पहले भी दे चुकी हैं भी जो यहाँ पर SDO और एक्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं। जी, यहाँ पे जो है कि SC साहब जब से आए हैं तब से कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 1 साल से जो टेंडर लगे हुए थे उनका अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, वो कभी अभी खुले ही नहीं है पिछले 1 सालों से। जो है जनता की जो सारी बातें हैं वो एक पार्षद जो होता है ना वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। एक पार्षद ही जानता है कि जनता में क्या हलचल हो रही है, क्या चल रहा है। लेकिन वही बात है कि एक पार्षद ही तो आके यहाँ पे बताएगा ना, तो एक जब तक हाउस मीटिंग ही नहीं होगी, हम अपनी बात नहीं रख पाते, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। जी, तो अब लगता है हाउस मीटिंग होने के बाद अब थोड़ा काम और भी आगे तेज गति से चल सकता है। अभी कमिश्नर साहब ने यही बोला है कि हाउस मीटिंग होने से पहले सारे जो है टेंडर खोल दिए जाएंगे। अगर फिर भी काम नहीं होता तो हम तो CM साहब से सारे मिलके बात करेंगे, वहीं जाएंगे सीधा। और जिस तरह से आज कमिश्नर कार्यालय में पार्षदों ने एकजुट होकर के लाइट को लेकर, जहां उन्होंने ये कहा कि पानीपत अंधेरे में डूबा हुआ है तो इसको बाहर निकालने के लिए जल्द से जल्द इस पर काम कराया जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नगर निगम अब इसमें कितनी तेज़ी दिखाता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।